हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना टाइमर के स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार की जाती है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 3 कॉन्टैक्टर है और ये 3 पुश बटन है, जिसमें 2 ग्रीन है और एक रेड पुश बटन है। तो ये जो पहला वाला ग्रीन पुश बटन है, इसको प्रेस करूंगा तो मेरा मेन और स्टार कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, और दूसरे वाले को प्रेस करूंगा तो मेन और डेल्टा कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, और रेड पुश बटन को प्रेस करूंगा तो जो मेन और डेल्टा कॉन्टैक्टर लगे होंगे वो हट जाएंगे और कोई भी कॉन्टैक्टर में पावर सप्लाई नहीं जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसकी वायरिंग किस प्रकार की जाती है, इनके कनेक्शन किस प्रकार होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पुश बटन है ना, इसमें 2 एलिमेंट लगे हुए हैं, एक NO और एक NC। तो जो NC वाला एलिमेंट है ना, जिसमें 1 और 2 नंबर लिखा हुआ है, तो 1 नंबर पे हमने एक वायर लगा देनी है। आप देख सकते हैं मैंने एक वायर लगा दिया, और इसका जो 2 नंबर वाला टर्मिनल है ना NC एलिमेंट का, उसमें भी आपने एक वायर लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक वायर 1 नंबर पे लगाई है और एक वायर 2 नंबर वाले टर्मिनल पर लगाई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं दोनों के एक सिरे रह गए। उसके बाद ये जो मेन कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर के ऊपर ये जो ब्लॉक लगा है ना NO वाला ब्लॉक, उसके जो ऊपर वाला टर्मिनल है ना ब्लॉक का, उसके साथ लगा देना जो हम 2 नंबर टर्मिनल से एक वायर लेके आए हैं। उसके बाद फिर इस पुश बटन में जो 2 नंबर टर्मिनल से हम एक वायर लेकर ये मेन कॉन्टैक्टर में लगाइए ना, वहाँ पर हम इसमें एक वायर और लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो रेड पुश बटन का 2 नंबर टर्मिनल है ना, वहाँ पर मैंने एक वायर और लगा दिया है। और फिर इसको वायर को, इसका जो दूसरे वाला सिरा है ना, इसको आपने ये जो ग्रीन पुश बटन है ना, उसका जो 3 नंबर टर्मिनल है ना, NO वाला एलिमेंट है, NO वाला एलिमेंट के जो 3 नंबर वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना है। और उसके बाद फिर इसी एलिमेंट का जो फिर 4 नंबर वाला टर्मिनल है ना, 4 नंबर टर्मिनल पे आपने एक वायर और लगा देनी है। और फिर लगाने के बाद ये जो इसी वायर का दूसरा वाला सिरा है ना, इसको आपने ये जो बीच में हमारा डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है, इसके NC वाले जो ब्लॉक है, NC वाले ब्लॉक के एक टर्मिनल के साथ लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ऊपर वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया, और फिर नीचे वाले टर्मिनल से एक वायर और लेंगे। और फिर ये जो हमारा स्टार वाला कॉन्टैक्टर है ना, स्टार वाले कॉन्टैक्टर की जो A1 और A2 कॉइल के सिरे हैं, तो आपने इसको A1 के साथ लगा देना है। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं ये जो हमारा रेड पुश बटन है ना, रेड पुश बटन से जो 2 नंबर से एक बार आई थी हमारे मेन कॉन्टैक्टर के NO वाले जो ब्लॉक था उसमें लगी थी, तो उसके NO वाले ब्लॉक के दूसरे वाले टर्मिनल से एक बार और लेनी है आपने। और फिर इसको इसी कॉन्टैक्टर के जो A1 और A2 सिरे हैं ना, तो आपने A1 वाले टर्मिनल के साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको A1 वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया है। और फिर इसके बाद ये जो A2 वाले टर्मिनल रह गए हैं ना, इसके हम बाद में कनेक्शन करेंगे, इसके लिए हम बाद में लिंक डालेंगे। तो उसके बाद चलिए आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास दूसरा ग्रीन पुश बटन है ना, इसका जो NO वाला एलिमेंट है, 3 और 4 नंबर जो टर्मिनल है, इसके साथ हमने एक वायर और लगानी है। तो आप देख सकते हैं ये जो रेड पुश बटन है ना, रेड पुश बटन के जो 2 नंबर टर्मिनल है, वहाँ से आपने एक वायर लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 नंबर का जो ये रेड पुश बटन का जो 2 नंबर वाला टर्मिनल है ना, वहाँ पर मैंने एक वायर लगा दी है। और लगाने के बाद इस वायर का जो दूसरे वाला सिरा है ना, उसको आपने ये जो ग्रीन पुश बटन है, ग्रीन पुश बटन का जो 3 नंबर वाला टर्मिनल है ना, उसके साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 3 नंबर वाला जो टर्मिनल है उसके साथ लगा दिया है। और फिर इसके बाद इसी एलिमेंट का जो 4 नंबर टर्मिनल है ना, वहाँ पर आपने एक वायर और लगानी है। तो आप देख सकते हैं मैंने उस पर एक वायर और लगा दी है। और फिर इसी वायर का जो दूसरा वाला सिरा है ना, इसको आपने ये जो मेन कॉन्टैक्टर है ना, मेन कॉन्टैक्टर का जो NO वाला ब्लॉक लगा है ना एक ऊपर, उसमें लगा देना। तो आप देख सकते हैं इसका जो मेन कॉन्टैक्टर का जो NO वाला ब्लॉक लगा ना ऊपर, उसमें मैंने लगा दिया। और फिर इसके बाद इसी ब्लॉक के जो दूसरा वाला टर्मिनल है ना, वहाँ से आपने एक वायर और लेनी है। और फिर लेकर ये जो बीच में डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है ना, डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर की जो A1 और A2 वाले कॉइल के सिरे हैं, तो आपने इसको A1 वाले टर्मिनल के साथ लगा देना है। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है ना, डेल्टा कॉन्टैक्टर की जो A1 पे एक वायर लगी है ना, वो हमारे मेन कॉन्टैक्टर के ब्लॉक जो लगा है ना, NO वाला ब्लॉक, उससे आई हुई है। और फिर NO वाले ब्लॉक से जो एक वायर आई है वो हमारे इस ग्रीन पुश बटन के 4 नंबर टर्मिनल पे लगी हुई है। तो आपने क्या करना है कि 3 नंबर इस पुश बटन के 3 नंबर टर्मिनल से एक वायर और लेनी है। और फिर आप देख सकते हैं मैंने एक वायर लगा दिया है। और फिर इस वायर का जो दूसरे वाला सिरा है ना, इसको अपने ये जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है, डेल्टा कॉन्टैक्टर का जो ये ब्लॉक लगा हुआ है ना NO वाला ब्लॉक, उसके एक टर्मिनल के साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने इस ब्लॉक के ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा दिया है इस वायर के सिरे को। और उसके बाद फिर आपने एक वायर और लेनी है, और फिर इस ब्लॉक का जो दूसरे वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगा देनी है। और फिर इस वायर का जो दूसरे वाला सिरा है ना, इसको आपने ये जो स्टार कॉन्टैक्टर पे मैंने एक NC वाला ब्लॉक लगाया है, तो NC वाले ब्लॉक के एक टर्मिनल के साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा दिया है। और फिर इसके बाद इसी
ब्लॉक का जो दूसरे वाला टर्मिनल है ना, वहाँ पर आपने एक वायर और लगानी है और फिर लगाने के बाद इस वायर का जो दूसरे वाला सिरा है ना, तो इस दूसरे वाले सिरे को आपने ये जो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है, डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर में की जो A1 पे हमने एक वायर लगाई है वो हमारे मेन कॉन्टैक्टर पे आई थी। जो मेन कॉन्टैक्टर का जो ब्लॉक पे लगी है ना, उसका जो ऊपर वाला टर्मिनल है ना, वहाँ पे लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस वायर को इस ब्लॉक के ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा दिया है। चलिए दोस्तों, अब ये तीनों कॉन्टैक्टर की जो एक कॉइल का सिरा एक एक सिरा रह गया था, उसमें हम एक लूप लगाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये लूप बनी हुई है, आप देख सकते हैं दो तार को मैंने एक आपस में जोड़ के और एक लूप बना दिया। आप देख सकते हैं एक सिरा जो है वो मैंने स्टार कॉन्टैक्टर की जो A2 वाले टर्मिनल है ना, उसमें लगा दिया है। और फिर आप देख सकते हैं ये जो मैंने लूप ज्वाइंट किया ना दोनों वायर को आपस में, वो सिरा मैंने इस डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर की जो A2 वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा दिया है। और फिर इसके बाद इस वायर का जो एक सिरा रह गया है ना, इसके साथ मैंने एक वायर और ज्वाइंट करनी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इस वायर के साथ एक वायर और ज्वाइंट कर दिया है। अब ज्वाइंट करने के बाद ये जो मेन कॉन्टैक्टर है ना, हमारा मेन कॉन्टैक्टर का जो A2 वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो मेन कॉन्टैक्टर है ना, मेन कॉन्टैक्टर का जो A2 वाला टर्मिनल है उसके साथ मैंने इस ज्वाइंट वाली वायर को लगा दिया। और फिर इस वायर का जो दूसरा वाला सिरा है ना, उसमें हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो ग्रीन पुश बटन है ना, इसमें जो 4 नंबर टर्मिनल से एक वायर आई है ना, वो हमारे डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC ब्लॉक जो है उसके ऊपर वाले टर्मिनल पे आई है। और फिर इस ब्लॉक के नीचे वाले टर्मिनल से एक वायर हमारे स्टार जो कॉन्टैक्टर है उसकी A1 में गई हुई है। तो आपने क्या करना है कि ये जो NC ब्लॉक है ना, उसके ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर और लेनी है और फिर एक वायर लेकर और फिर ये जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है ना, मेन कॉन्टैक्टर का जो होल्डिंग वाला पॉइंट है A1 वाला, तो आपने उसके साथ लगा देना है। आप A1 के साथ लगा सकते हैं या फिर आप इसके ये जो NO वाला ब्लॉक है उसके नीचे वाली टर्मिनल के साथ लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके NO ब्लॉक का जो नीचे वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा दिया है। चलिए अब हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हुआ है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये स्टार डेल्टा विदाउट टाइमर जो स्टार डेल्टा बनाया है वो वर्किंग कर रहा है या नहीं। तो चलिए ये जो हमारे न्यूट्रल वाली वायर है ना और ये जो हमारे फेस वाली वायर है, इसको आपस में हम इकट्ठा करके और गांठ मार देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको दोनों को इकट्ठा करके और गांठ मार दिया। अब चलिए इसको हम पावर सप्लाई देते हैं। चलिए इसे पावर सप्लाई देने से पहले इसकी वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला पुश बटन है इसको प्रेस करूंगा तो मेन और स्टार कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएंगे और नीचे वाले पुश बटन को प्रेस करूंगा तो डेल्टा कॉन्टैक्टर जो है वो होल्ड हो जाएगा और स्टार कॉन्टैक्टर जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं रेड पुश बटन को प्रेस करूंगा तो मेन और जो डेल्टा कॉन्टैक्टर लगे होंगे होल्ड हुए होंगे वो हट जाएंगे। चलिए अब इसको पावर सप्लाई लगा के देख लेते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब इसको ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा किस प्रकार वर्किंग होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी पावर सप्लाई ऑन कर दिया है। मैंने आप देख सकते हैं ऊपर वाला पुश बटन को प्रेस किया तो मेन कॉन्टैक्टर जो है वो होल्ड हो गया है और आप इसके साइड में देख सकते हैं हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर है वो भी होल्ड हो गया है और फिर जो ये डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर वो होल्ड नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों ये जो नीचे वाला ग्रीन पुश बटन है ना, इसको आप 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड आप अपने हिसाब से जितने में डेल्टा मोटर को लेना चाहते हैं फिर उसको आप इसको पुश बटन को प्रेस करोगे तो आपकी जो मोटर है वो डेल्टा में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रेस किया तो हमारा जो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है वो होल्ड हो गया और स्टार वाला कॉन्टैक्टर जो है वो हट गया है। चलिए अब इसको मैं बंद करूंगा, रेड पुश बटन को प्रेस करूंगा तो मेरा जो डेल्टा और मेन आप कॉन्टैक्टर देख रहे होंगे वो होल्डिंग से हट गए हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको ऊपर वाले को प्रेस किया तो मेरे स्टार और मेन कॉन्टैक्टर जो वो होल्ड हो गए हैं और नीचे वाले को प्रेस करूंगा तो वो डेल्टा कॉन्टैक्टर जो है वो होल्ड हो जाएगा। चलिए अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस पुश बटन को प्रेस किया तो हमारा ये देख सकते हैं दोस्तों आप ये मेन कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया है और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है वो होल्ड नहीं हुआ है और ये देख सकते हैं आप स्टार वाला जो कॉन्टैक्टर है वो होल्ड हो चुका है और ये देख लीजिए मेन वाला जो कॉन्टैक्टर है वो होल्ड है। अब मैं दूसरे पुश बटन को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं मेन वाला होल्ड ही है, होल्ड हुआ ही है और आप देख सकते हैं डेल्टा वाला होल्ड हो गया और स्टार वाला जो है वो होल्डिंग से हट गया है। अब मैं रेड पुश बटन को प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं तीनों के तीनों कॉन्टैक्टर जो है वो होल्डिंग से हट गए हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप विदाउट टाइमर स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।